वेलकम टू एवरीवन अपर्णास क्लास। आज मैं आप सभी को क्लास 3 हिंदी मीडियम का ये जो पाठ है 18वां पाठ अग्नि किशोर खुदीराम, इसकी कहानी मैं आप सभी को पढ़कर सुनाऊंगी। एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, बोल सुनते ही आँखों के सामने एक ऐसे बालक का चित्र उभरता है जिसका भोला भाला चेहरा पर उसके हृदय में छिपा दावानल अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत माता को छुटकारा दिलाने में अपने प्राणों की आहुति देने वाला एक महान सपूत खुदीराम बोस। मतलब अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को छुटकारा दिलाने के लिए एक खुदीराम बोस ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्राण का बलिदान दे दिया, प्राण की आहुति दे दिया। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, वर्तमान में पूर्व मिदनापुर जिले का एक गांव हबीबपुर, खुदीराम बोस का जन्म इसी गांव में 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस तथा माता का नाम अनुप्रिया देवी था। इनके पिता तहसीलदार थे, माता गृहिणी थी। बचपन में सभी उन्हें प्यार से खुदी कहकर बुलाते थे। मात्र 6 वर्ष की अवस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनकी बड़ी बहन अपरूपा ने उन्हें अपने घर लाया और अपने पास रखा। उन्होंने ही खुदीराम का पालन पोषण किया। मतलब पश्चिम बंगाल के मिदनापुर ज़िले में हबीबपुर गांव नाम मतलब जगह पर उसका खुदीराम बोस का जन्म हुआ था, ठीक है। और बचपन में ही उसके माता का नाम उसके पिता का नाम था त्रिलोक्यनाथ और माता का नाम था माता गृहिणी थी, माता का नाम था अनुप्रिया। तो क्या हुआ, 6 साल की अवस्था में ही उसकी माता पिता का देहांत हो गया और माता पिता की मृत्यु के बाद उसकी बड़ी बहन जो थी अपरूपा उन्हें अपने घर में लाया और अपने पास रखकर उन्होंने ही खुदीराम का पालन पोषण किया। पढ़ाई लिखाई में उनका मन कम ही लगता था। उन्हें जासूसी उपन्यास पढ़ने और बांसुरी बजाने में खूब आनंद आता था। सत्येंद्र नाथ बोस उनके गुरु थे। खुदीराम बचपन से ही बहुत समझदार थे। 7-8 साल की आयु में ही देशभक्त खुदीराम का मस्तिष्क देश की महान संस्कृति से ओतप्रोत था। एक दिन वे अपनी बहन के साथ मंदिर गए थे। उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे हैं, पर उनमें से किसी के पैरों में जूते चप्पल नहीं हैं। अगले 2 दिन भी बहन के साथ खुदीराम का मंदिर में जाना हुआ। तब भी उन्होंने उन लोगों को बैठा पाया। इतनी तेज धूप में उन्होंने इसी तरह अगले 2 दिन भी बहन के साथ खुदीराम का मंदिर में जाना हुआ। तब भी उन्होंने उन लोगों को बैठा पाया। इतनी तेज़ धूप में उन लोगों को इसी तरह मंदिर के बाहर दिन रात बैठे रहना बालक खुदीराम की समझ में नहीं आया। एक दिन उन्होंने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, चाचा ये लोग मंदिर के बाहर नंगे पैर क्यों बैठे रहते हैं? ये लोग बीमार हैं, ईश्वर से अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इन्होंने प्रण किया है कि जब तक वे इनकी बीमारी दूर नहीं कर देते तब तक ये यहाँ से नहीं उठेंगे और ना ही कुछ खाएंगे पिएंगे। उस आदमी ने उत्तर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि खुदीराम जो है पढ़ाई लिखाई से उनका मन कम लगता था, ठीक है। वो जासूसी उपन्यास पढ़ते थे, बांसुरी बजाने में उनको खूब आनंद आता था। और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उनके गुरु थे। बचपन में खुदीराम बहुत समझदार थे। 7-8 साल की आयु में देशभक्त खुदीराम को मस्तिष्क में देश की महान संस्कृति से ओतप्रोत था। और एक दिन वो अपनी बहन के साथ मंदिर गए थे। मंदिर के बाहर कुछ लोग बैठे थे, उनमें से किसी के पैरों में जूते चप्पल नहीं थे। अगले 2 दिन तक बहन के साथ खुदीराम मंदिर में जाना हुआ और तभी उन लोगों को बैठा देख पाया। इतनी तेज़ धूप में उन लोगों ने किस तरह से मतलब मंदिर के बाहर दिन रात बैठे रहते थे, ये सब जो है बालक को
खुदीराम को समझ में नहीं आया। तो उसने एक दिन एक आदमी से पूछा कि चाचा, ये लोग मंदिर के बाहर नंगे पैर क्यों बैठे रहते, ये लोग क्या बीमार है? ये लोग अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इन्होंने क्या प्रण किया है? जब तक इनकी बीमारी दूर नहीं कर देते तब तक ये यहाँ से उठेंगे नहीं, ना कुछ खाएंगे पिएंगे। उस आदमी ने उत्तर दिया, तो क्या चाचा ईश्वर इनकी प्रार्थना मान लेंगे? बालक खुदीराम ने प्रश्न किया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यदि सच्चे मन से उसने कुछ मांगो तो अवश्य देते हैं। खुदीराम के कुछ देर तक सोच रहे, फिर बोले, एक दिन मैं भी यहाँ नंगे पैर आऊँगा, तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वे मुझे मेरी बीमारी से मुक्त दिला देंगे। तो वो जो है आदमी से खुदीराम ने कहा कि मैं भी आऊँगा, तब यहाँ पर मैं भी अपनी बीमारी का मतलब प्रार्थना करूँगा, जब तक नहीं जाऊँगा तब तक जो मेरी बीमारी को से मुक्ति ना दिला दे। तब आदमी ने बालक खुदीराम के ऊपर से नीचे तक निहारते हुए कहा, मजाक करते हो बेटा, भला तुम्हें कौन सी बीमारी है जो ऐसे कह रहे हो? तुम तो भले चंगे हो। बालक खुदीराम गंभीरता से बोले, अरे इस गुलामी से बड़ी कोई बीमारी हो सकती है? मुझे इसी बीमारी से छुटकारा पाना है। बालक खुदीराम ने गंभीरता से बोले, अरे इस गुलामी से बड़ी भी कोई बीमारी हो सकती है, मुझे इस बीमारी से छुटकारा पाना है। बालक खुदीराम ने ठान लिया कि गुलामी की इस बीमारी को अपने देश से दूर करके ही रहेंगे। वे आजीवन अपने प्रण पर अटल रहे। खुदीराम बचपन से ही अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर निकालने की बात सोचते रहते थे। बहुत छोटी सी आयु में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लेना शुरू कर दिया। वे क्रांतिकारियों के बीच धीरे धीरे लोकप्रिय हो गए। दिसंबर 1907 में एक दिन खुदीराम ने अपने दल के साथ नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन के पास बालक के गवर्नर की ट्रेन पर बम फेंका। हालांकि वे अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके, पर उनकी योजना होती थी कि बम धमाके करके अंग्रेज सरकार को दहलाया जाए। एक बार ऐसे ही एक काम के लिए वे गुप्त रूप से बिहारी के मुजफ्फरपुर नामक शहर पर पहुँचे। उन्होंने 7 प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी थे उनके साथ, और शाम के अंधेरे में एक पेड़ की ओट लेकर खुदीराम ने एक फीटन गाड़ी को निर्दयी और क्रूर अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझ पर उस पर बम फेंका। वह क्रांतिकारी की हिट लिस्ट में था, किंतु दुर्भाग्य से वह गाड़ी केनेडी नामक एक अंग्रेज वकील की थी, जो हूबहू किंग्सफोर्ड की फिटन से मिलती जुलती थी। तो उसी समय क्या हुआ कि उसमें उसकी पत्नी और बेटी सवार थे। घंटे बीत गए, किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन बम का भय उसके मन में घर कर चुका था। हर पल उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी। आखिरकार उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मसूरी रहने चला गया। अब क्या हुआ, खुदीराम वहाँ से फरार हो गए। सुबह पता चला कि किंग्सफोर्ड जीवित है और उसकी दो निर्दोष महिलाएं मारी गई थी। यह जानकर खुदीराम बहुत दुखी हुए, लेकिन इससे पहले कि कुछ कर पाते 1 मई 1908 को गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। 11 अगस्त 1908 के दिन इस महान देशभक्त को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर लटका दिया गया। ये मात्र 19 वर्ष की आयु में खुदीराम शहीद हो गए। फांसी के समय उनके हाथ में गीता थी और होठों पर था वंदे मातरम। इस प्रकार खुदीराम बोस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। और खुदीराम बोस की देशभक्ति, साहस और बलिदान के कारण आज भी हम उन्हें सम्मान के साथ नमन करते हैं। और ये रहा हमारा ये शब्दार्थ। दावा नल मतलब दवागीन, गुलामी मतलब दास्ता, मुक्त मतलब आज़ाद, न्यौछावर मतलब समर्पित करना, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, पालन पोषण मतलब देखभाल, भला चंगा मतलब स्वस्थ, आजीवन मतलब जीवन, दहलना मतलब बुरी तरह से डरना, ओट मतलब आड़, फिटन मतलब बगधी, गुप्त मतलब छिपा हुआ। यहाँ पर समझ लें। अचूक मतलब जिसमें चूक या भूल ना हो।
फरार मतलब भाग जाना, निर्दयी मतलब जिसके अंदर दया ना हो। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो और ये जो मैं कहानी पढ़ाई हूँ आप सभी को समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।